Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. Class 10th students, I am Kanchan Khanna here. आज हम करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 6th ऑनवर्ड भी आपने पढ़ा है। तब इस चैप्टर का नाम था डाटा हैंडलिंग। हम अनग्रुप डाटा को कैसे हैंडल करते हैं उसको ग्रुप डाटा में। तब आपने 6th ऑनवर्ड आपने बार ग्राफ सीखा, आपने 9th में भी आपने बार ग्राफ सीखा, हिस्टोग्राम सीखा, फ्रीक्वेंसी टेबल सीखा, आपने पाई चार्ट भी सीखा। अब हम इसकी सेंट्रल टेंडेंसी जिस स्टैट्स में जो मेन टॉपिक है, सेंट्रल जैसे नाम क्लियर कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी। इस ग्रुप में हमारे पास 3 टॉपिक्स आ रहे हैं। और कौन कौन से 3 टॉपिक्स आ रहे हैं? एक हमारे पास आ रहा है मीन, मीडियन, और थर्ड हमारे पास है मोड। इनको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू बताते हैं। मीडियन हमें एग्जैक्ट मिडल बताता है, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू। मीन हमें एवरेज बताता है, रिप्रेजेंट पूरी सीरीज़ को करता है, लेकिन हमें एवरेज बता देता है कि इतने स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको एग्ज़ाम्पल दे के बताती हूँ, समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में 1 to 12 क्लासेस हैं और हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट के 3 सेक्शंस हैं और सेकंड के भी 3 सेक्शंस हैं, फोर्थ के भी, थर्ड के 3 सेक्शंस, ऑल अप टू 12 टोटल सेक्शंस हो गए 36 क्लासेस हो गई। 36 1 to 12 क्लासेस के 36 क्लासेस बन गई। और अगर अब प्रिंसिपल को रिज़ल्ट चेक करना है तो हर स्टूडेंट हर क्लास में जाके नहीं चेक कर सकते। अब हर 36 क्लासेस के टीचर्स अपनी अपनी क्लास का रिज़ल्ट एवरेज निकाल के देंगी कि हमारी क्लास का रिज़ल्ट 60% के अराउंड आ रहा है, 70% के अराउंड आ रहा है, और कोई कहेगा 50% के अराउंड आ रहा है। सेक्शन ए का 60%, बी, सी। तो अब हमें एवरेज निकालने से ये पता लग गया कि जहाँ 70 रिज़ल्ट आ रहा है, 70 के आसपास आ रहे हैं, तो वो बेस्ट है क्लास। और जो ये बेस्ट क्लास है, अगर 50 के अराउंड आ रहा है तो अभी नीड्स मोर एफर्ट्स, अभी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हमें जो रिज़ल्ट्स देते हैं, एवरेज बता देता है मीन, कुछ उससे कम और कुछ उससे ज़्यादा, लेकिन मीडियन हमें एग्जैक्ट मिडल वैल्यू देता है कि अगर जो भी डाटा हम मार्क्स का ले रहे हैं तो जो मिडल वैल्यू अगर हमारे पास 15 आई है तो कुछ बच्चों के कम 15 से कम मार्क्स आए हैं, कुछ के ज़्यादा। एग्जैक्ट अगर 10 के कम आए हैं तो 10 के ही ज़्यादा आए हैं। लेकिन मोड हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में ये मॉडल क्लास हमें बताता है। मॉडल क्लास, अगर आप एक शू शॉप पर गए हैं और शू शॉप पर आपने देखा 7 नंबर का जो शू है मैक्सिमम बिक है, मैक्सिमम, और तो ये मॉडल क्लास हो गई, यानी कॉमन, जो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा चलता है। तो अब आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे सबसे पहले मीन को। अब मीन निकालने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड,
दूसरा हमारे पास है एज्यूम्ड मेथड, और थर्ड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये तीन हमने मेथड्स की बात करी, डायरेक्ट मेथड की, एज्यूम मेथड की और स्टेप डेविएशन मेथड की। आज हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड को लेंगे। आप बचपन से देखते आ रहे हैं, एक बात हमने आज 10th क्लास में और नोट करनी है कि जो हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं तो वो हमारी सीरीज़ बन जाती हैं। वो सीरीज़ में भी हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। पहली इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी हमारे पास है कंटिन्यूस। हमने इस तरह अपने डेटा, जैसे हमारे डेटा बढ़ते जाते हैं, हम उनको उसकी ग्रुपिंग चेंज करते जाते हैं ताकि हम अपने आप को कैलकुलेटिव बना सकें। अगर अनग्रुप डाटा को हम इंडिविजुअल सीरीज़ में लेंगे, थाउजेंड्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे उसको। कभी हम डिस्क्रीट में और ज़्यादा ग्रुप बड़ा हो जाता है तो कंटिन्यूस में अकॉर्डिंग टू हमारी नीड हम चेंज करते रहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ जो आप डाटा हैंडलिंग चैप्टर में और लास्ट मीन में 9th क्लास में भी हम पढ़ते आए हैं, जो इसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स 10 में से आए हैं 1, 3, 5, 4, 6, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट्स हुए, 9 और समझ लीजिए आप 10। अब हमने क्या पढ़ा था? मीन निकालने का फॉर्मूला तब हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तब हम जब छोटी क्लासेस में हम ऐसे पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या, इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमने इंडिविजुअली हर नंबर को लिखना है, फिर हमने उसको ऐड करना है और उन्हीं नंबर से हमने इसको डिवाइड कर देना है। थर्टी 35 + 9 44 अपॉन 10। तो ये टोटल आ गया 44 अपॉन 10, दैट इज़ 4.4। ये हमारा मीन आ गया। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब है हमारे डाटा बड़ा हो गया है डाटा हमारा, तो हमने उसको अरेंज करा है डिस्क्रीट सीरीज़ में, और ये डायरेक्ट मेथड चल रहा है मीन का। अब 4 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के, 9 10 स्टूडेंट्स के, और 10 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के, 15 8। अब हम इसको मीन को लिखने का हमारा फॉर्म बदल गया, हमने x बार लिखा है, और f फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने f 4 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं तो हम 4 5 टाइम्स लिखेंगे, तो उससे बेटर है हम 4 × 5 कर देंगे। तो ये हो गया 20, 60, 90, 70, 120। अब देखें टोटल कितना आ रहा है हमारा, 3
360 और हमारा ये साइन हमारे पास होता है सिग्मा, मतलब टोटल। और अब फोर्टी, तो हमारे पास ये आ गया 40। अब हमारा 0 से 0 कट गया और ये आया 9, तो हमारे पास मीन आ गया 9। कंसेप्ट हमारा वही है जो हमने पहले सीखा था, सिर्फ उसको बड़ी क्लासेस में आके उसको हमने सिंबॉलिक कर दिया कि सिग्मा FI XI। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज़ थी, अब और डाटा हमारा इंक्रीज़ कर गया तो हमने उसको कंटिन्यूस सीरीज़ में चेंज कर दिया, यानी हमने ग्रुपिंग कर दी कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 और 10 के बीच में आए हैं वो 7 हैं, जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 और 30 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं। हम इसको इस तरह देखेंगे, और क्योंकि हमें FI XI निकालना है फ्रीक्वेंसी को और सॉरी XI मार्क्स को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो हम एक को लोअर लिमिट कहते हैं और एक को अपर लिमिट कहते हैं। हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब 10 मिड वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालने का तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया 0 + 10 अपॉन 2, दैट इज़ 10 अपॉन 2, हमारे पास आ गया 5। तो अब हाँ 10 का गैप है तो हम नेक्स्ट अपने आप लिख सकते हैं, हमें बहुत इजी वे होता है क्योंकि ये सीरियल वाइज ऐसे ही होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे FI XI, वही हमारा M मिड पॉइंट ही XI है, तो 7 5 35, 150, 15 और 25 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 15 375। अब 35 को × 8 करेंगे, 280 आ गया और ये हो गया 450। 0 20 25 26 27 28 28, 2 कैरी ऑन हो गया, 3 3 6 7 8 9। हाँ जी, अब हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो अब ये हमारे पास आ गया सिग्मा FI XI, ये 1290, और हमारा सिग्मा FI आया है 50। तो हमने अपने फॉर्मूले में लिख लिया, ये मीन का साइन है x बार, तो अब 1290 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 129 अपॉन 5, दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 25 अपॉन 8। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कल क्लास में हम ये करेंगे। अब तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।